योग को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां अभी भी समाज में बाकी हैं। यद्यपि योग विद्या जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा डाला हुआ था, हमने उसको हटाया और देश और दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक प्राणायाम से लेकर के, आसनों से लेकर के, ध्यान से लेकर के महर्षि पतंजलि के योग का संदेश पहुंचाया। योग विद्या हमारे पुरखों का ज्ञान है और पूरी दुनिया को हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन इस योग को लेकर के आज भी समाज में बहुत तरह की शंकाएं हैं कि योग गलत तरीके से कर लिया तो बहुत हानि होगी। हाँ, कोई भी काम गलत तरीके से करो, सड़क पर गलत तरीके से चलोगे तो हानि होगी। घर में रोटी बना रहे हो और आग को ठीक से नहीं जलाओगे, सिलेंडर खुला छोड़ दोगे तो हानि होगी। हर काम को ध्यान पूर्वक करना है, उसमें बहुत सावधानियां रखनी होती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो हम अपने बड़ों से रोज सुनते हैं। ऐसा योग में कोई बहुत डरने की बात नहीं है। हाँ, किसी भी योग की क्रिया को, चाहे वो प्राणायाम हो या व्यायाम हो या आसन हो, उसको फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हठ योग का मतलब समझते हैं जबरदस्ती का योग। हमने सूर्य ठमने चंद्र, सूर्य और चंद्र शक्ति का योग, इसी को हठ योग कहते हैं, न कि जबरदस्ती के योग को हठ योग कहते हैं। और योग में खास सावधानी यह है कि कोई भी ऑपरेशन करवाया हो तो कपालभाति करीब 6 महीने नहीं करना, बाह्य प्राणायाम नहीं करना। पीरियड के दौरान कपालभाति बाह्य प्राणायाम माताएं बहनें ना करें। कोई भी ऑपरेशन कराया और कपालभाति आप करते तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, सीधा सीधा दिखता। हाँ, जोर से प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर की संवेदनशील जो कोशिकाएं, बहुत ही सेंसिटिव जो सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं उससे। इसलिए कोई भी प्राणायाम, चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे जोर जोर से यूं ऐसे जोर से नहीं करना चाहिए। और किसी भी आसन को भी वेग पूर्वक नहीं करना चाहिए। डोंट डू फोर्सफुली एनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और एनी योगिक पोस्चर और एक्सरसाइज। खैर, और उज्जाई प्राणायाम, इसको कभी भी कर सकते हैं। कपालभाति बाह्य प्राणायाम ऐसे हैं जिनको खाने के बाद नहीं किया जाता, खाने के 4-5 घंटे बाद ही किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनको आप शाम को भी खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सोते समय जरूर किया करें। फिर योग में और भी थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का बुजुर्ग योगाभ्यास कर सकता है। लेकिन जिस दिन आपको बहुत बुखार हो तो उस दिन तेज व्यायाम नहीं करना, ज्यादा आसन नहीं करना। हाँ, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, आपका बुखार भी उतर जाएगा। ऐसी कुछ सावधानियां। बहुत कब्ज होने पर आप बहुत ज्यादा व्यायाम और बहुत ज्यादा कपालभाति और दूसरे प्राणायाम ना करें। तो फिर क्या करें? उसके लिए आप या तो शंख प्रक्षालन कर लीजिए, अथवा सुबह सुबह गर्म पानी पीकर के शंख प्रक्षालन के पहले 5 आसन कर लीजिए। आंवला एलोवेरा का जूस पी लीजिए। शाम को त्रिफला चूर्ण या पंचसकार चूर्ण या दिव्य चूर्ण, उद्रामृत चूर्ण, बहुत सी औषधियां आपको देते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां आपको बताते हैं। नहीं तो सुबह सुबह गर्म पानी पी लेना, थोड़ा सा टहल लेना। और आंवले का जूस तो सबसे बेस्ट है। 4 चम्मच आंवले का जूस पी लेना, पेट साफ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी भी तरह के रोग विशेष में पहले हाँ, योग अपने टीचर से थोड़ा पूछ लीजिए। जैसे उच्च रक्तचाप है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति फोर्सफुली नहीं किया जाता, ऐसे नहीं। कपालभाति धीरे करने से जो है बीपी क्योर होता है, हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। और जोर से कपालभाति करने से बीपी बढ़ जाता है। ये तो हर एक प्राणायाम को करते समय उसकी विधि का ध्यान रखना पड़ता है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग और श्रद्धा के साथ यदि आप प्राणायाम करते हैं तो 100% लाभ होता है। बस थोड़ी थोड़ी सावधानी रखना, कोई हानि नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी दिन प्राणायाम बीच में छूट गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। आप सप्ताह में 5 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 1 दिन कीजिए, करना शुरू तो कीजिए। यदि आप सप्ताह में 1 भी दिन करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। आप 1 दिन दूध पिएंगे तो 1 दिन का फायदा होगा, 1 दिन बादाम खाएंगे तो उससे फायदा होगा। तो बादाम बंद कर दिया तो कोई हानि हो जाएगी। तो ऐसे ही योग तो हमें शक्ति देने वाला है और हमारे भीतर की अशुद्धि को दूर करने वाला है। जितना करेंगे उतना पाएंगे।